अभी भजन में अविचल मिलन की बात आई। संसार के सारे संबंध चलायमान होने वाले, संसार में जितने भी मिलन हैं, आखिर उन सब में वियोग की संभावना है। लेकिन अविचल मिलन होता है परमात्मा से, भगवान से। जो एक बार मिलन हो जाए फिर उसमें वियोग की कोई संभावना नहीं रहती है। ये सच्चा मिलन है जिसमें भक्त और भगवान मिलके एक हो जाते हैं। इस मिलन में द्वैत नहीं है। द्वैत नहीं है तो संयोग और वियोग नहीं है। इसीलिए तेरी और मेरी नहीं है, राग और द्वेष नहीं है, शिकवा और शिकायत नहीं है। ये मिलन आपसे आपका मिलन है। इस मिलन में शारीरिक स्तर नहीं है, आत्मिक स्तर है। इस मिलन में बाहर का श्रृंगार नहीं है, आत्मिक श्रृंगार है। इस मिलन में प्रियतम को रिझाने के लिए देह की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सुंदर मन की, सुंदर आचरण की और सद्गुणों के श्रृंगार की ज़रूरत है। और जिसका ये मिलन हो जाए, जिसको ईश्वर में एतबार आ जाए, वो सदा सुहागन है। एक वचन है, बहुत अच्छा समझ में आ जाए अगर। रन्ना से ना आखिए जिसदा मरे भतार, रन्ना से आखिए जिन विसरिया करतार। बैर का पति चला जाए उसको विधवा मत कहना, पर जिसने पति परमात्मा को भुलाया, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो विधवा का जीवन ही जी रहा है। क्योंकि उसके अंदर परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं है। उसके अंदर व्यभिचार है कि अपने भगवान के अलावा माया का चिंतन करता है, संसार का चिंतन करता है, स्त्री पुरुष का चिंतन करता है, तो वो जैसे विधवा का जीवन जीता है। लेकिन जिसके मन में ईश्वर के प्रति आस्था है, वो सुहागन का जीवन जिएगा। इसका फर्क नहीं पड़ता कि बाहर से चोला स्त्री का है या पुरुष का है। जिसके अंतर विश्वास प्रभ आया, तत्वबोध तिस मन प्रगटाया। जिसके अंतर विश्वास जाग जाए, स्वरूप की जागृति हो जाए, परमात्मा से मिलन हो जाए। इसीलिए बार बार हम गुरु को नमन करते हैं कि मुझे खुद से मिलाने वाले गुरुदेव नमा, गुरुदेव नमा। गुरुदेव को नमस्कार है जिन्होंने ये सच्चा मिलन कराया है। बाहर का मिलन नहीं कि थोड़ी देर मिले फिर हम बिछुड़ गए, लेकिन ये सच्चा मिलन है जिसमें हमेशा ये ध्यान बना रहता है कि मेरे सिर पर परमात्मा का हाथ है। हमेशा ये भावना बनी रहती है कि परमात्मा मेरे साथ है। अब संसार में भी आप देखते हो, लोगों के अंदर एक विश्वास ही तो है कि पति है, वो खिलाएगा, वो मेरे दुख सुख में काम आएगा। यही सब 3-4 जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, उसके लिए आपको लगता है शादी करना बड़ा ज़रूरी है। गिनती की 2-3 इनसिक्योरिटीज़ ही तो हैं। लेकिन जब हम परमात्मा का हाथ पकड़ लेते हैं, हमारी सारी इनसिक्योरिटीज़ चली जाती हैं। क्योंकि जितना मर्जी सिक्योर्ड समझा जाए, ये संबंध हैं तो इनसिक्योर्ड ही लगता है।
तंदुरुस्त लड़का लिया है, जवान लिया है, पता नहीं, साइलेंट अटैक आ जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। तो वहाँ तो विश्वास किया नहीं जा सकता, क्योंकि शरीर सबके मायामय होने के कारण विनाशी हैं। और जो शरीरों का आधार लेके अपने को सिक्योर्ड समझता है, उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में दूसरा नहीं है। जब तुम देख रहे हो देह सबकी फानी है, जब तुम देख रहे हो शरीर सबके जाने वाले हैं, फिर उन शरीरों का भरोसा क्या। मूर्ख लगती हैं कभी कभी स्त्रियां भी कि भगवान में एतबार ना करके फिर सोचते हैं पति की दीर्घायु हो। क्या तुम ज्ञान से इतना नहीं समझे? ना किसी की उम्र बढ़ाई जा सकती है ना घटाई जा सकती है, ना कोई शगुन होता है ना कोई अपशगुन होता है। ज्ञान अगर सही तरीके से समझ आ जाए तो भ्रम का भांडा फूट गया, मिथ्या का आधार छूट गया, और निश्चय क्या हुआ कि परमात्मा जो पहले भी आधार था, जो आज भी आधार है, जो आगे भी आधार रूप होगा, मैं उसी के भरोसे चलूं। कौन किसकी संभाल कर सकता है? कभी एक से सुख नहीं मिलता, मन सोचता है अच्छा दूसरी जगह कर लें, फिर गारंटी है वहाँ से सुख मिलेगा। एक चला गया, मन सोचता है अच्छा फिर दूसरा देख के कर लें, फिर क्या वो नहीं जा सकता है? सोच के सोचो तो पता चलेगा कि मिथ्या भ्रम में हम जीवन गंवा रहे हैं। जैसा विश्वास हम बाहर करते हैं दूसरों पर, ऐसा एतबार क्या हम परमात्मा में नहीं जगा सकते हैं? दादाजी बोलते थे, एक नाई के पास जाते हो, हज्जाम के पास, तुम गर्दन रख के ऐसे बैठ जाते हो शेव कराने के लिए, जरा सा उसका चाकू लग जाए, गर्दन की नस कट जाए, खत्म। लेकिन आंख बंद करके पड़े रहते हो विश्वास से कि ये हमारी गर्दन नहीं काटेगा, बस दाढ़ी बनाएगा। एक ट्रेन में चढ़ते हो, बड़े आराम से बैठ जाते हो, सो जाते हो, विश्वास है सवेरे हम अपने स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। मैसेज भी दे देते हैं दूसरों को, सवेरे हम पहुंच रहे हैं, ले लेना हमको। ट्रेन ड्राइवर पे भी विश्वास है, बस में चढ़ते हो, बस ड्राइवर पर भी विश्वास है। परमात्मा पर ऐसा विश्वास क्यों नहीं है? परमात्मा के भरोसे क्यों नहीं चल सकते हो? आज भी भगवान खिला रहा है, कल भी भगवान खिलाएगा। आज भी भगवान चला रहा है, कल भी भगवान चलाएगा। अंदर ऐसा विश्वास रखना चाहिए और अपने जीवन को ईश्वर अर्पण करना चाहिए। यहाँ पर बाहरी श्रृंगार से तो भगवान किसी के रीझते नहीं, भले तुम बाहर से भी पहनो खाओ, मना नहीं है। लेकिन बुल्ले शाह ने जब बाहरी श्रृंगार किया, गुरु ने उसको क्या कहा? बोला यहाँ पर रूहानी रिश्ते हैं तो रूह को सजाना है। कैसे सजाना है? मतलब ज्ञान धारण करके, ज्ञान वाला जीवन बना के। जैसे उधर पत्नी आकर्षित करती है पति को, तो जो पुरुष परमात्मा है वो भक्ति रूपी स्त्री पर रीझता है। अपने दिमाग में हमेशा इस बात को फीड रखना, सच्ची भक्ति होगी, भगवान तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा। बाकी तुम कुछ भी करोगे, भगवान का ध्यान नहीं खींच पाओगे, क्योंकि यहाँ पर श्रृंगार अपने ज्ञान के गुणों का ही चाहिए होता है। बाहर की कोई चीज़ नहीं चाहिए, बाहर का कोई दिखावा नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात है कि आप गुरु के ज्ञान को जीवन में धारण कितना करते हो।
आप अपने जीवन को गुरु के अकॉर्डिंग कितना बनाते हो, मेन इम्पोर्टेंस उस चीज़ की है। बाहरी व्रत, बाहरी बातें ये आपको नहीं कही जाती हैं। कई लोग चालाकी करते हैं, मैंने ना भगवान के लिए व्रत रखा है। पहले ये तो सोच लो, जो भगवान है उसके लिए इस व्रत की क्या आवश्यकता है। जो है ही भगवान, अमर है, अविनाशी है, आद सत जुगाद सत्य है, उसके लिए तो व्रत की कोई ज़रूरत नहीं है। और भगवान एक दिन के व्रत से रीझता भी नहीं है। ये तो यहाँ का पति शायद रीझता हो या तुम खुश हो जाते हो, आज ना मैंने सुबह से पानी नहीं पिया। कितना? सुबह 6-7 बजे से रात को 6-7 बजे तक, इतना ही। उसका भी हजूरा बहुत लिया, करवा चौथ है, साड़ी लेके दो, गोल्ड लेके दो, फलान करके दो, पिक्चर दिखा के लाओ, काफ़ी पेमेंट हुई होगी उसकी भी। भगवान इससे नहीं रीझते। भगवान कहते हैं जो व्रत रखो आजीवन रखो। अगर तुम निष्काम होते हो, आजीवन निष्काम रहना, सकामता मत आने देना मन में। अगर तुम क्रोध से व्रत रखते हो, आजीवन प्रेममय होके रहना, क्षमाशील होके रहना, क्राइस्ट की तरह फॉरगिव देम ओ लॉर्ड। अगर तुम्हें पता हो कोई इतना गलत चल रहा है कि प्रकृति उसका इंसाफ करेगी, तो ये मत कहना भगवान देखेगा तुझे। कोशिश करना, प्रेयर करना, फॉरगिव देम ओ लॉर्ड, फॉरगिव देम, फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। अज्ञानी व्यक्ति बेचारा नहीं जानता वो क्या कर रहा है। भगवान के व्रत तो ऐसे रखने पड़ते हैं, टके वाले व्रत नहीं रखने पड़ते हैं। यहां तो वो व्रत चाहिए जिसमें साहिब तुम पे राजी हो। भोजन का त्याग, जल का त्याग, इसकी आवश्यकता नहीं। ये तो 5 तत्वों से पिंड बना है, 5 तत्वों से इसकी पालना होती है, मजबूरी है इसकी। भूमि है ना, पहले पहले मिट्टी का बना है, तो मिट्टी से निकलने वाली चीज़ें, अन्न, फल, सब्जी, इसको चाहिए। पानी इसको चाहिए, आकाश तत्व चाहिए, खाना कहाँ डालें, पानी कहाँ डालें। अग्नि तत्व इसको चाहिए, बाहर से भी चाहिए, भीतर से भी, सनलाइट भी चाहिए। आजकल तो सन बाथ भी बताते हैं, चाहिए ना इसको। अग्नि का अंश भी चाहिए, जठरा अग्नि भी ठीक होनी चाहिए। फिर हवा, दिक्कत होने लगे सांस लेने में, छटपटा जाते हो, वो तो इसको चाहिए, इसकी बेसिक नीड है। लेकिन गुरु हमको कौन सा व्रत रखने को कह रहा है? वो व्रत है अपने विकारों से, और आजीवन रखना है। श्रृंगार करना चाहते हो, भक्ति से श्रृंगार, ये श्रृंगार नहीं बाहर से हमने नई साड़ी पहन ली, सूट पहन लिया, मेकअप कर लिया, वे श्रृंगार हो गया। ये तो तन का श्रृंगार है और बिगड़ने वाला है, हमेशा तो रहेगा नहीं। जब पूजन वूजन कर आते हो, रात को चंद्रमा निकल आता है, फिर सारा श्रृंगार उतार देते हो। थक गए, नींद आ रही है, नींद आ रही है, सोएं अब। ये तो रहेगा नहीं। सदा श्रृंगार कौन सा रहता है? मीरा का श्रृंगार है जो आज तक है। ए मेहंदी तेरे भक्ता ने लाई। भगवान, ये मेहंदी तुम्हारे उन भक्तों ने लगाई जो तुम्हारे नाम के शोधाई हो गए। और उसका परिणाम क्या हुआ? जन्म जन्म ना उतरे तेरे नाम वाली मेहंदी।
एक जन्म नहीं, ये तो उतर जाएगी एक हफ्ते में। जितना मर्जी संभाल लो, बर्तन भी ना मांजो तो भी उतरेगी। साबुन से परहेज करो, पानी से, कितने दिन? 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ये उतरेगी। पर मीरा की मेहंदी उतरी। मीरा ने भगवान के नाम की मेहंदी लगाई, जो मेहंदी आज तक अपनी लालिमा पर बरकरार है। क्या मीरा की मेहंदी की लाली फीकी पड़ी है? तुम में से कोई बताए। हम कह सकते हैं मीरा की नाम वाली जो मेहंदी थी, हरि नाम वाली, उसकी लालिमा फीकी पड़ी है? उतरना तो दूर की बात है, युग भी बदल जाएं, भक्ति की लालिमा कभी कम नहीं होती है। यहां पर यह मेहंदी चाहिए, बार के पत्ते रगड़ के मेहंदी नहीं, पर जिसका हर कर्म ईश्वर अर्पण है, जिसने संकल्प किया, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अब यह जन्म तुम्हारे लेखे। आवश्यकता तो इस संकल्प की है। तुम व्रत भी रखोगे, ये पति तो फिर भी जाएगा, कईयों के आज भी जाएंगे, व्रत रखे हुए होंगे उसमें भी चले जाएंगे। उनकी बात नहीं, बात किसकी है कि जन्म जन्म से हम भगवान से बिछड़े, अब यह जन्म तुम्हारे लेखे। ये जो थाली घुमाने जाते हो ना, असली थाली तो ये घुमानी है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अब ये जन्म बेकार नहीं जाने देना है। इस जन्म में परमात्मा को पाके रहना है, इस जीवन को बेकार नहीं होने देना है। संकल्प तो भक्त का ये चाहिए होता है, बाकी सब तो बाहरी बातें। अगर सचमुच सोचते हो भगवान के लिए व्रत रखूं, भगवान के लिए व्रत, भगवान की उम्र ही नहीं होती तो बढ़ाओगे क्या? भगवान के लिए व्रत का मतलब है भगवान की पसंदी का बनना। भगवान के लिए व्रत का मतलब है एक ऐसा संकल्प कि जो मेरे भगवान को पसंद नहीं वो मेरे से ना हो। संसार में भी आप लोग कहते हो दुल्हन वही जो पिया मन भाए। तो भक्त कौन? जो भगवान के मन को भाए। भक्त की एक भावना होनी चाहिए हमेशा भगवान को प्रसन्न करने की, उनको प्रसन्न रखने की, उनकी खुशी के लिए जीने की, दूसरी कोई भावना नहीं। उसमें जीवन भर का ये व्रत सफल होता है। एक व्रत गोपियों ने ले लिया, राधा ने ले लिया कि हम अपने भगवान को प्रसन्न करें। तो जब हम अपनी इच्छाएं, अपना मन, अपने विकार सब एक तरफ करके अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए जीते हैं और व्रत ले लेते हैं कि जब तक ये जीवन रहेगा भगवान मैं आपकी प्रसन्नता में ही जीऊंगा, तेरी खुशी अब खुशी है मेरी, तेरी हंसी अब हंसी है मेरी, ये व्रत लो तो सफल है। तो माने भगवान के लिए कोई व्रत लिया तुमने। ये वाला व्रत क्या हुआ? आज मैंने रोटी नहीं खाई, आज मैंने नमक नहीं खाया, आज मैंने पानी नहीं पिया, आज मैंने बस मीठे से खाया। ऑल्टरनेट तो ढूंढ ही लेते हो। मज़ा तब है जब ऑल्टरनेट भी ना ढूंढो कोई। जैसे अब आज तुम्हें पानी नहीं पीना तो ऑल्टरनेट भी नहीं ढूंढ सकते कि पानी नहीं पीना, चल चाय पी लूँ, दूध पी लूँ। नहीं पीना मतलब नहीं पीना ना। ऐसे जब हम इतने ईमानदार हो जाएं कि हम किसी बात की आड़ में भी अपने मन की बात पूरी ना होने दें, तब है व्रत। तो अब कोई लड़की देखे, भाई सास नहीं देख रही, आदमी नहीं देख रहा, अंदर जाके 2 घूंट पानी पियाए, अंदर जाके लड्डू बर्फी खाए कुछ, तो क्या होगा?
बेईमानी उसने अपने से करी। वो सोच रही है पति को धोखा, सास को धोखा, धोखा तो अपने को दे रही है। जब भक्त भी कूटनीतियां अपनाता है ना, भगवान से धोखा नहीं होता, धोखा उसका अपने से होता है। क्योंकि एक दिन वो ऐसी जगह खड़ा होता है जाके जहां उसके हाथ पल्ले कुछ होता ही नहीं, खोखला जीवन हो गया। तो कभी छलवल का सहारा मत लेना। जैसे गीता में पतिव्रता स्त्री का मिसाल दे दिया, तो पतिव्रता कौन? जो पति परायण है और किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने से सच्ची है। ऐसे परमात्मा के परायण होके जीने वाला भक्त सपने में भी, एकांत में भी कभी कोई गलत ख्याल नहीं कर सकता है, गलत आचरण नहीं कर सकता है। तभी अर्जुन को भगवान ने अव्यभिचारिणी भक्ति योग की बात कह दी। अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति योग से हे अर्जुन मैं मिलता हूं। अनन्य का क्या अर्थ है? अन्य नहीं, जब भगवान के सिवाय मन में कोई ना हो। अच्छा, आज के दिन की तुम शुरुआत करते हैं बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्यारे भावों से, पवित्र भावों से, एक अच्छी भावना से शुरुआत करते हो ना, शौक से। शौक होता है लड़कियों को व्रत रखने का, करने का। तो जब हम इस मार्ग पर चलें अपने शौक से, अपने प्रेम से, अपने भावों से, और अंदर हर समय एक ही बात याद रहे, ये जीवन मेरे भगवान की अमानत है, ये जीवन उनके अनुसार होना चाहिए। कहीं कोई कर्म ऐसा ना हो जो मेरे भगवान को पसंद ना हो, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जो वो मेरे से रुष्ट हों। केवल अपने को बनाने में हम लगे रहें, यही पुरुषार्थ है। और यहां पर हर वक्त की साधना है। वहां तो तुम्हारी जान छूट जाएगी, शाम को अर्क दोगे, पति को देखोगे छलनी में से, चलो काम पूरा हो गया। लेकिन छलनी माना क्या? बार बार अपने मन को छान छान के देखो। छलनी का सहारा लेते हैं, छलनी से पति को देखते हैं। मतलब तेरा जो पतिव्रत धर्म है उसको छान के भी देखा जाए, कुछ शेष ना बचे। इतना पवित्र है, इतना महीन रिश्ता है। मन में भी किसी तरह का खोट, कोई ऐब नहीं होना चाहिए। जब मन ने तुम्हारे अपना भगवान चुन लिया, बस अब भगवान के सहारे चलो, कोई दूसरा विचार मन में मत लाओ, ना खुद कुछ बनो। अजीब बात हो जाती है, जब हम सत्संग में बैठते हैं तब हम कहते हैं पति परमात्मा है, घर जाके खुद पति नहीं बन जाना, घर जाके दूजा पति नहीं देखना। फिर जो सामने खड़ा है उसको भी भगवान का ही रूप जानना। गजे भी राम, भजे भी राम, है भी राम, होसी भी राम। राममय हो जाओ। इस जीवन का इतना ही उद्देश्य है कि राममय हो जाओ, परमात्मामय हो जाओ। अभी 2 दिन पहले तुम्हें सास से पैसे मिलते हैं, भाई सुबह तुमने जो खाना हो, सर्गी कहते हो, खाने पीने का सामान ले आना, चीज़ें ले आना,
चूड़ियाँ ले लेना, मिलता है ना। फिर तुम बढ़ा के शाम को सास को देते हो, सूट साड़ी मिठाई जो भी देना है तुम्हें, बादाम सब देते हो पूजन के बाद। गुरु तुम्हें जब ज्ञान देता है, तुम्हें गुरु को अनुभव बढ़ा के लेके आना है। गुरु ने अपने अनुभव से ज्ञान दिया, तुम अपने जीवन में उसको धारण करो और गुरु को आके अनुभव बताओ। ये थाली वापिस आनी चाहिए, ये थाली यूं वापिस आएगी कि गुरु ने ज्ञान सुनाया, गुरु ने जागृत किया, गुरु ने जन्मों जन्मों की नींद तोड़ी। अब तेरा धर्म है, तुम गुरु को बैठ के अपना अनुभव बताओ। अर्जुन ने थाली वापिस की लास्ट में, हे अच्युत, हे पार ब्रह्म, आपके इस आध्यात्मिक ज्ञान से मेरा मोह नष्ट हुआ और अब मैं निश्चय में हूं। ये थाली वापिस आनी चाहिए कि तुम आके बताओ, गुरु आपके इस आध्यात्मिक ज्ञान को मैंने समझा, जीवन में धारण किया, अब मैं निष्ठा में खड़ा हूं। तब है बात। चौमुखी दीपक लेके तुम शाम को पूजा करने जाते हैं, यानी चौमुखी विकास चाहिए। व्यवहार परमार्थ सब सिद्ध होना चाहिए, चारों तरफ से। गुरु भक्ति में भी श्रेष्ठ बनो, ज्ञान की बाती भी हो, सर्व के लिए प्रेम की भावना भी हो, व्यवहार भी सिद्ध हो तुम्हारा। ज्ञानी के एक तरफ प्रकाश नहीं होता कि उसके जीवन में बस ज्ञान वाला प्रकाश है। तुम देखो, भक्ति का प्रकाश भी जबरदस्त है, निष्कामता भी जबरदस्त है, व्यवहार सिद्धि भी जबरदस्त है, चारों दिशाएं प्रकाशित हैं। किसी भी दिशा में अंधेरा नहीं है, किसी भी दिशा में कोई कमी नहीं है। तुम्हारे पास भी बैलेंस होना चाहिए। वही तेल है, चारों बत्तियों को जगमग रखे हुए है। वही ज्ञान, वही भक्ति, समझ चारों तरफ की, वरना बात नहीं बनती। यहां पर अगर बाहरी बातों से बात बनती ना, भक्ति मार्ग मुश्किल नहीं था। लेकिन यहां बातों से बात बनती नहीं, हृदय की सच्चाई से बात बनती है। नामदेव का रंग आज तक नहीं उतरा, बुल्ले शाह का रंग आज तक नहीं उतरा। जिन्होंने भक्ति सच्ची की और भक्ति परवान चढ़ी, आज दुनिया जानती है उनके सुहाग को। अगर हम आपसे पूछें बुल्ले शाह का सुहाग कौन है, बुलाता ही शाह जी था, बुलाता ही शाह जी था। वो सारी दुनिया उसके सुहाग को जानती है। जूड़ा और चूड़ा बाहर का अमर नहीं होता। ये जो ज्ञान का चूड़ा गुरु चढ़ा देता है ना, ये अमर होता है। वो तो शादी में मामा चढ़ाएगा, 6 महीने साल पहन के तुम उतार भी देंगे, हो गया बस, शौक पूरा हो गया, उसका रंग भी उतरने लगा। पर चूड़ा कौन सा अमर है? ये चूड़ामणि, शास्त्र है एक विवेक चूड़ामणि, यानी ये विवेक का चूड़ा गुरु चढ़ाता है। ये फीका नहीं पड़ता, दिन दिन निखरता है। एक बार गुरु चूड़ा चढ़ा देना, ये विवेक का, फीका नहीं पड़ेगा, निखरता है, निखरता है और निखरता है।
ये चूड़ा अमर है। उस चूड़े की तो अगले दिन की भी गारंटी नहीं। सवेरे ही उठो पतिमरा पड़ाओ, उसकी तो अगले दिन तक भी गारंटी नहीं। लेकिन जो चूड़ा गुरु चढ़ाता है, अब जूड़ा संयम का प्रतीक है। संत साधुओं को देखा है, जूड़ा बनाए रखते हैं, वो केश कटवाते नहीं हैं, जूड़ा बनाए रखते हैं। संयम का प्रतीक है। मेरा जूड़ा अमर, मेरा चूड़ा अमर। एक बाल खोलती हैं औरतें जब पति मर जाता है, तब बाल खोलती हैं। तो जूड़ा अमर कैसे? संयम, विश्वास, जब ये अमर होते हैं तो जूड़ा अमर होता है। विवेकशील होके चलते हो, चूड़ा अमर रहता है। फिर भले नाचो, फिर भले गाओ, लेकिन जब तक जीवन में इन चीजों का अभाव है, कोरे भजन है। अमरता बाहर के पति के जीने से हासिल नहीं होती, जूड़े और चूड़े को। पर जूड़ा और चूड़ा अमर तब होता है जब मेरी हर श्वास में मेरा भगवान जीता है। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जब मेरे हर श्वास में सुमिरन है, मेरे हर श्वास में मेरा भगवान है, जब हर पल मुझे वो याद है, मेरी श्वास पीछे है पहले वो मुझे याद है, इससे सुहाग अमर होता है। दिन में 100 बार भगवान को मारते हो और फिर कहते हो मैं अपने भगवान से सुहागन हूं, झूठ बोलते हो। फिर झूठ बोलते हो। एक श्वास भी हरि जी मैनू ना विसरो। औरतें कहती हैं हाय इनको कुछ हो उससे पहले मुझे हो जाए, हे भगवान मैं मर जाऊं, इनकी आई हो मैं मर जाऊं। भक्त क्या कहते हैं? तू विसरे मैं मर जाना। नहीं जीना चाहता भक्त कि अगर भगवान मैं तुमको भूलता हूं तो मैं नहीं जीना चाहता, फिर क्या करूं जी के? अपने सुहाग को मार के मैं जी के क्या करूं? तो क्या मतलब हुआ फिर? मतलब ये कि एक घड़ी भी मैं परमात्मा को ना विसारूं, अपनी मैं को प्रकट ना करूं, अपने अहंकार का दिखावा ना करूं, लेकिन मैं ईश्वर अर्पण होके चलूं। मजा तो इसमें हुआ ना, जब मैं परमात्मा के अर्पण अपना जीवन जीऊं, जब मैं अपने भगवान को अपना सब कुछ मान के बस उन्हीं के निमित्त अपना जीवन कर दूं। ये बात है। तभी तो बोला तू सामने आ, मैं सजदा करूं, तब लुत्फ है सजदा करने का। तो और कहीं मैं और कहीं, नाम के सजदे कौन करे? आजकल मोबाइल पे सजदे करने का फैशन है। गुड मॉर्निंग विश भेज देते हैं, चरण वंदना भेज देते हैं। तो भगवान कहता है तू और कहीं मैं और कहीं, ये नाम का सजदा कौन करे? मेरे तक आने के लिए तेरे पास फुर्सत नहीं, दर्शन के लिए तुझे प्यास नहीं, मेरे साथ और सानिध्य के लिए तेरे अंदर कोई क्वेस्ट नहीं। ये नाम का सजदा झूठा करता है। फिर ये भगत नहीं ठगत है, फिर नाम का सजदा करता है। पर सच्ची भक्ति क्या है? रह ना सकूं प्रभु मैं तेरे बिन। अपने को गवाने का शौक, अपनी मैं को मिटाने का शौक, ये पहले चाहिए। इसीलिए बोला यहां पर बाहरी बातों से बात नहीं बनेगी। यहां तो तुम मैं को पुष्ट करेंगे,
भाई मेरा ड्रेस दूसरे से अच्छा होना चाहिए, मेरा श्रृंगार दूसरे से अच्छा होना चाहिए, मेरी ज्वेलरी दूसरे से अच्छी होनी चाहिए। यहां तो मैं को पुष्ट कर रहे हो। और भगवान के लिए व्रत करो अगर, वहां तो बिल्कुल आपे की जगह ही नहीं। भगवान पैर ना टिकने दे कहीं, वहां तो ये है। यहां तो तुम्हारा कहने की बात है पति के लिए श्रृंगार, पब्लिक के लिए। भाई शाम को जाओगे पार्क में मंदिर में पूजने, तो श्रृंगार तो पब्लिक के लिए। सारे कहीं तुम ही बहुत अच्छे लग रहे हो, फिर खुश। देख लिया किसी का श्रृंगार अच्छा अपने से, मूड खराब। यहां तो अहंकार की पुष्टि चल रही है ना, ईगो मसाज। पति के पास होवे नहीं होवे, तुम्हें चाहिए। तो ये कैसा प्रेम है? किसी का तो दम घुट गया, तुम्हारा प्रेम हो गया। हैसियत नहीं अगले की, तो भी तुम्हें चाहिए। इसको तो कोई प्रेम नहीं कह सकते। क्या हो गया? पुराना भी पहन सको, और पहनते ही थे पहले। हम लोगों को याद है, हम छोटे होते थे, हमारी मम्मियों के पास एक ही साड़ी होती थी। करवा चौथ की भी कई साल देखा, वही सिल्क की साड़ियाँ चलती थी, बॉर्डर वाली, ज़्यादातर हरे रंग की, मैरून बॉर्डर होते थे उनको, ऊपर गोल्डन वर्क होता था थोड़ा थोड़ा, वो भी मुर्गे पता नहीं क्या बने रहते थे। ये लोग वही पहन के चलते थे हर साल। हम लोगों को लगता था यूनिफॉर्म होती होगी करवा चौथ की, शायद वही पहन के चलते थे। कोई मांग नहीं करता था सोने का सेट और फलानी चीज और टीरी चीज। प्रेम का त्योहार था, कलेश ना हो उसका त्योहार था। और अभी पहले से कलेश शुरू होता है, इच्छा पूरी करनी है, लोगों को दिखावा। जिसने देखना है वो बेचारा देख भी नहीं पाता, क्योंकि तुम तो हाय तौबा करते घर में घुसते अर्क देने के बाद, लाओ खाना और लाओ चीजें और ये पड़ा सामान। उसने तो देखा भी नहीं। देखा किसने? लोगों ने, लोगों के लिए किया। हमें अपने कर्मों की खुद ही जानकारी नहीं। हम लोक दिखावा कर रहे हैं, कह रहे हैं पति के लिए। पति से प्रेम तो छिपके करते हो, पब्लिकली थोड़ी करते हो। तो तुम जैसे हो उसको तो पसंद हो, तभी तो डाइवोर्स नहीं हुआ। पसंद हो ना, इसका मतलब तो उसको तो बनावटीपन की जरूरत नहीं। ये बनावटीपन हुआ, दिखावा। अब यहां जब आओ ईश्वर की दरबार में, सजावट बनावट दिखावट, इन तीन विकारों से रहना दूर, नहीं तो भगवान से दूर हो जाओगे। भगवान को नहीं चाहिए दिखावा। भगवान कहते बी एज यू वर। तुम जैसे हो ना, जैसा तुम्हारा स्वरूप है असली, वैसे हो जाओ, मुझे तुम वैसे पसंद हो। मेरे को तुम दिखावे से कुछ बन जाओ वो पसंद नहीं हो। पर जैसा मैंने तुम्हें जन्म दिया, जैसा मैंने तुम्हें साफ मन दिया, जैसे मैंने तुम्हें शुद्ध भाव दिए, निर्मल मुस्कान दी, तुम वापिस वैसे हो जाओ। भगवान तुम्हें आवरण से नहीं स्वीकार करता, सांसारिक पति भी नहीं करता। मिलन में आवरण नहीं होता। स्त्री पुरुष का भी मिलन होता है तो वस्त्रों का आवरण बीच में नहीं रहता ना। इसी प्रकार से ये देह अध्यास का आवरण किसी भी रूप में इस अविचल मिलन में बड़ी रुकावट है। विचलित होने वाले मिलन तो सारे हो जाएंगे, पर अविचल मिलन परमात्मा से, उसके लिए तुम्हारी मैं भी नहीं होनी चाहिए बीच में। हाँ कछ नहीं। भगवान को कोई दिखावा नहीं चाहिए, कोई बार की सजावट नहीं चाहिए,
कोई आडंबर नहीं चाहिए। क्या चाहिए भगवान को? भगवान को तुम सीधे, सरल, सच्चे, साफ दिल चाहिए। इतने में ही मिल जाता है। भगवान ने कहीं लिखा ही नहीं तुम बहुत शास्त्रों की ज्ञाता हो जाओ ना फिर मुझे मिलोगे, मुझे सोने की चेन डालोगे ना फिर मुझे मिलोगे, मेरा श्रृंगार करोगे ना फिर मुझे मिलोगे, मेरे व्रत उपवास करोगे ना फिर मुझे मिलोगे। क्या लिखा? साचे दिल पर साहेब राजी। बस तुमने मुश्किल किया हुआ है, बड़ा आसान खेल है। जो तुम बने बैठे हो उससे मुकर जाओ, जो तुम जानते हो उससे मुकर जाओ, जो तुम संग्रह किए बैठे हो उससे मुकर जाओ, जो तुम अपनी सृष्टि बनाए बैठे हो मुकर जाओ। भगवान को खाली तुम चाहिए। देखो रिश्ता होता है ना तुम्हारे घरों में, वहां तो नकली नकली कहते हैं। भाई पूछो डिमांड कोई नहीं जी, लड़की 2 कपड़ों में दे दो हम तो उसी में ले जाएंगे, वहां तो दिखावा है। पर भगवान कहता है 2 कपड़े भी तुम्हारे नहीं चाहिए, मैं अपने पहना के ले जाऊंगा, मैं अपना ज्ञान दूंगा, मैं अपनी भक्ति दूंगा, मेरे को तुम्हारा ये शरीर का आवरण भी नहीं चाहिए, हटा लो। सच में भगवान की ये बात है। और कोई कोई विरला सुनते हैं ऐसी शादी, जो लड़की वाले कपड़े भी अपने लेके जाते हैं, वही पहना के ले आते हैं। कहते हैं हमने तुम्हारे घर से एक जोड़ा भी नहीं लेना, लड़की यहां से हमारे कपड़ों में ही विदा होगी। करते तो हैं कई लोग, आजकल तो लड़कियां चेंज नहीं करती, पर पहले ससुराल वाले कपड़े डाल के डोली विदा होती थी। ससुराल वाले एक साड़ी लेके आते थे, वही पहन के जाएगी यहाँ से, हम अपने कपड़ों में लाए। वो जो टैची साथ आई, जो ट्रक भर के आया पीछे, वो उसकी गिनती नहीं होती थी। मतलब तो यही था कि कुछ नहीं चाहिए, हम शादी के बाद लड़की को अपने कपड़े पहना के ले जाएंगे कि आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपने लड़की दी सब दिया। लेकिन होता नहीं था, दिखावे के लिए ले आते थे, नकली सेट भी उतार के अपना गोल्ड का पहना दिया और साड़ी सूट भी अपना पहना के ले गए। सोचा ये रिवाज है, ये रिवाज नहीं था, ये था कि आपने लड़की दी सब दिया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तो कहते उस टाइम तो अपना पहना लिया, बाकी ट्रक घर भेज देना। क्योंकि टेम्पू आया करते थे, फर्नीचर्स और चीज़ें, टैचियाँ भर भर के कपड़े, सारे खानदान के कपड़े साथ। इतना लड़की लेके आती थी कि 5-6 महीने अपने से ही गुजारा कर ले। सास बना रखती थी तो कितना सा, 2-3 साड़ी, 1-2 सूट, चलो हो गया, वरी बना दी हमने भी। ले वहां तो चलो आडंबर रहा। ये ईश्वर के पास ये सच्चाई है। वो आपका मायके वाली जो मैं है ना, जो ये आवरण है, भगवान कहता है नहीं, ये भी नहीं चाहिए। मेरे से फेरे ही नहीं हो पाएंगे तेरी मैं के, इसको हटा तो मैं तेरे को वरूंगा। सुना भजन तुमने, कभी विचार किया? हुणते श्यामा लेके आजा मेरे घर बारात। मतलब भगवान कहते हैं जब तैयारी कर लो इस मैं को मारने की, फोन कर देना, आके ले जा मेरे घर, बारात लेके आ जा, अब मेरे घर से डोली ले जा, अब मैं तैयार हूं, आ जाओ, कहो। अब सुना हमने रुक्मणी की बात, रुक्मणी ने चिट्ठी भेजी, भगवान आए, रुक्मणी को हर के ले गए। बस इतनी बात थी। रुक्मणी मैं से, मेरे से वैराग लेके तैयार हो गई। इज्जत बेइज्जती दाव पे लगा दी, परिवार की भी इज्जत दाव पे लगा दी। लगाई नहीं लगाई? बाप तो रिश्ता कहीं और कर आया, भाई कहीं और कर आया। फिर रुक्मणी ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। फिर उसने खत भेजा, आज तेनू कहंदी रुक्मणी रामी आवी शाम प्यारे। आ गया। जब उसने देखा अगली ने सब वार दिया मेरे लिए, तब आया ना। रुक्मणी तो सारे बनना चाहते हैं, भगवान रुक्मणी को हर के ले गए, मेरे लिए भी आ जाओ। पहले बताओ ना, भगवान की पसंदी के कितने? भगवान की चाहत जीतने के लिए तुमने क्या प्रयास किया?
ये बात भी तो करो। रुक्मिणी ने दाव खेला। उस जमाने में आसान था मर्यादाओं को तोड़ना। उस जमाने में आसान था अपने आप को दाव पे लगाना। फिर चाहे भगवान को लड़ाई करनी पड़ी, उसका भाई आ गया सेना लेके, लड़े भगवान। इल्जाम लग गया रन्न चोर, स्त्री चोर का इल्जाम लगा, वो भी सह लिया। पर भगत भी तो खरा था। भगत के अंदर भी तो खोट नहीं थी। भगत ने भी तो सब दाव पे लगा दिया। अब ये भी तो पता था अगर युद्ध होगा और मान लो कृष्ण हार गए, कहां की रहेगी। इतना इल्जाम लग गया, इसको कोई अपहरण करके ले गया, ये भाग गई, जो भी, अगर मन के विकल्पों को गिने तो। लेकिन उसको विश्वास है कि जिस पर मैंने योग क्षेम रखा है, हार हो ही नहीं सकती। व्रत की ताकत तो यहां नजर आती है। व्रत की ताकत यहां नजर आती है जब अपने इष्ट में एतबार होवे और पता हो कि मेरी सच्चाई मेरा भी बल है और मेरी सच्चाई मेरे प्यारे का भी बल है। क्योंकि तुम्हारा झूठ तो प्यारे को ही हरा देगा, उसको ही कालिक पुतवा देगा, पर तेरा सच तेरे भगवान का भी बल बनेगा। बनो रुक्मणी, किसने मना किया, पर विचार तो करो ना पहले। इसीलिए उसकी भक्ति परवान चढ़ी, इसीलिए वो सुहागन कहलाई भगवान की। एक रूप तो नहीं है भगवान का कि विष्णु रूप में उन्होंने सबको वर लिया हो। नाना रूप धरे बहुरंगी। लेकिन बात तो इनके अपने एतबार की है, बात तो इनके अपने भाव की है। अब आज तक रुक्मणी की मेहंदी नहीं फीकी पड़ी, आज तक रुक्मणी के चूड़े की लाली नहीं उतरी। क्या है वहां पर। और चलो बीच बीच में अगर कुछ आया, फिर भगवान ने लीला करके संभाल लिया। अगर कोई दिल से भगत होता है ना, उसकी गलतियों को संवारना भी मुश्किल नहीं होता। पर किसी के दिल में खोट हो ना, तो भगवान उसको अपनाने के बाद भी संवार नहीं पाता। आई बातें सुनी हुई हैं, कहानियां। कभी बेचती है तो कभी कुछ करती है तो कभी ईर्ष्या करती है, आई ना सारी बातें। कभी राधा को गर्म दूध पिलाती है, गलतियां की हैं उसने। अर्पण करने के बाद अपने को फिर भी गलतियां की हैं, क्योंकि जीव भाव जाते जाते ही जाता है। लेकिन फिर भी दिल से भगत है, ईमानदार है। इसीलिए भगवान उसकी गलतियों की भी युक्ति कर करके उसको एहसास भी कराते रहे और सुधारते भी आए। फिर भी है भगवान के हाथ में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, उनके हाथ में है। लेकिन उसके लिए जो दिल से सच्चा है, बी क्लीन रादर देन क्लेवर। तो क्या श्रृंगार हुआ यहां पर, क्लिनलीनेस श्रृंगार हुआ। साफ हो जाना, सच्चे हो जाना, प्योर हार्टेड हो जाना, ये श्रृंगार है यहां पर। वहां 4 चीजें लगा के ओरिजिनलिटी छिपाना श्रृंगार है। यहां सारी पुताइयां हटा के जैसे हो वैसे हो जाना, ट्रांसपेरेंट, ये श्रृंगार है। वहां तो छिपाएंगे सब अपने को,
सुंदर बन के दिखाऊं, गोरा लगूं, ऐसे लगूं। उसी चक्कर में तो मालिश पालिश सब कराते रहते हैं। कितना कितना सामान पुतवा लेते हो मुंह के ऊपर, सुंदर लगें सुंदर लगें। वहां छिपाने की सोचते हो, यहां छिपाने की नहीं सोचनी। गुरुजी हम लोगों को बोलते थे, हमने एक बार बोला कि हम आपके सामने आते हैं, हम बहुत अलर्ट रहते हैं, अपने शहर में जाके फिर भी थोड़ा सा ढिलाई आ जाती है। बोले बहुत गलत, मेरे सामने ढीला छोड़ दो अपने को, ताकि मैं पकड़ पाऊं कहां कहां गलत हो। अपने शहर में जाके सावधान। अब हम कितना उल्टा सोचते हैं, गुरु के सामने अलर्ट रहें, जैसे उनकी डांट ना पड़े, वो ना सोचें कि हमें ज्ञान नहीं लगा। उन्होंने कहा मेरे सामने अपने को फ्री छोड़ दो, एक बच्चे की तरह। तो क्या मतलब हुआ, वहां आप अपने कमियों को छिपाते हो बाहर के आवरण लेके। गुरु कहते हैं सारे आवरण उतार दो, जैसे हो वैसे मेरे सामने आओ, मेरे को तुम वैसे पसंद आओगे। यहां हटा के आना है सब आवरण, यहां कुछ पोत के नहीं आना, दिखावा कुछ नहीं करना। यहां ईमानदारी की बात है, साफ दिल होने की बात है, तो भगवान से मिल सकते हो। क्योंकि यहां बाहरी तो है नहीं साहब, बाहरी वहां तो फेरे लगा लिए तुमने, हो गए तुम किसी के। यहां बिन फेरे हम तेरे वाला हाल है, और वो दिल की सच्चाई से हो सकता है। बाहर की अगर एक भी क्रिया होती तो करा दी जाती ना, आसान था। क्या भगवान से तुम्हारा हो गया लेन देन, विवाह हो गया, चलो यही मान लिया जाता। लेकिन यहां बाहर का कोई कर्म है नहीं, हृदय का रिश्ता है, ईमानदारी की बात है, अपनी भावनाओं का खेल है। भजन चाहे रोज गा लो, नहीं मैं लावा लइया हारा वाले दे नाल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक अंदर का समर्पण ना हो कि मैं भगवान का हूं। फिर चाहिए भजन भी ना गाओ। लामा तो संसार में ली जाती हैं, यहां कोई लामा की जरूरत है। वहां मन को विश्वास दिलाना पड़ता है, 7 फेरों से, 7 बंधन डाल के, 7 बातें बता के। यहां तो उस सब की आवश्यकता ही नहीं। यहां तो बहुत सीधी सीधी सरल सरल बात है। अगर कोई विचार करे, यहां कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान मार्ग है परमात्मा का, अगर हम ढंग से चल पड़े तो। अजीब बात दुनिया में ये है, जो बोराई तास्यों प्रीत, संग सहाई आवे नहीं चीत। जो बैराई मतलब जानने वाले, जो तुम्हारे बनने वाले नहीं हैं, उनसे प्रीत, और संग सहाई आवे नहीं चीत। जो परमात्मा सदा तुम्हारे साथ है, जो परमात्मा हमेशा तुम्हारा सहायक है, आवे नहीं चीत। वो नहीं याद आता, उसका नहीं ध्यान आता। सारी दुनिया ने अपना संबंध कहां जोड़ा है, वहां संबंध जोड़ के बैठे हैं जहां संबंध निभा ही नहीं सकते हैं। कहीं तुम मजबूर हो, कहीं अगला मजबूर है। अब कहने को कह देते हैं कि 7 जन्म का साथ, 7 जन्म का कैसे? अगले की मरते समय वासना कहां गई तेरी, कहां गई? वो मर के अपना आगे निकल चुका कहीं, तुम अभी जिंदा बैठे हो, कई साल बाद गए। 7 जन्म का संबंध कैसे हो सकता है? एक जन्म का ही पूरा नहीं है।
एक जी रहा है, एक मर गया। जब इस जन्म का ही पूरा नहीं है, 7 जन्म का कैसे होगा? मान लो 2 इकट्ठे भी मर जाओ, फिर भी नहीं होगा। एक की वासना बेटे में है तो वो सुअर की जून में जाएगा। पति की वासना किसी स्त्री में चली गई, वैश्या की जून में जाएगा। पता नहीं वासना कहां जाएगी, अगले की कहां ले जाएगी। लेकिन परमात्मा से संबंध सच्चा हो सकता है कि अगर अजामिल नारायण बुलाएगा, नारायण में ही मन होगा, तो नारायण में ही समाएगा। वहां मन भी रख लो किसी में, तो भी वो तुम्हारे लिए पीछे नहीं आएगा। परमात्मा में मन होगा, परमात्मा से ही मिलाप होगा। आज अविचल मिलन की बातें हम किसकी करते हैं? भक्त और भगवान की, बाकी किसी की नहीं। कह सकते हो हमारे दादा दादी का अविचल मिलन था, हमारे मम्मी पापा का अविचल मिलन था, कोई नहीं कह सकता। विचलित ही हो जाते हैं एक जन्म निभाते निभाते। बाबा कब जान छूटेगी, ऐसा पति तो कहती हो किसी को ना मिले। तुम्हें 7 जन्म कह रहे थे तुम तो, जब तंग होते हो कहते हो ऐसा आदमी किसी को ना मिले, अगर ऐसी औरत किसी को ना मिले। कहाँ है 7 जन्म? तो ऐसे खुश होते हो तो नशे में कुछ भी चूहा गिर गया टब में शराब के, बाहर निकला तो कहाँ है बिल्ली खाऊंगा। तुम भी कभी कभी वासना के नशे में, मोह के नशे में बोल जाते हो, बाकी तो दुखी तो एक जन्म में ही आ जाते हो एक दूसरे से। विश्वास ही नहीं रहता एक दूसरे में, कितने साल इकट्ठे रहने के बाद भी विश्वास नहीं जमता। एक सहेली ने दूसरी को फोन कर दिया, बोला देख तू करवा चौथ नहीं रखती? बोला हाँ। तेरा पति ठीक? बोला बिल्कुल स्वस्थ सुंदर। बोला तो बेवकूफ सोच ना कौन व्रत रख रहा है उसके लिए। बिना मतलब लड़ाई पड़ गई। तू व्रत रख नहीं रही, अगला ठीक ठाक घूम रहा है, रिष्ट पुष्ट घूम रहा है, तो कोई तो है ना जो उसके लिए व्रत रख रही है। हो गई लड़ाई बगैर मतलब। तो इतना तो विश्वास नहीं जमता, 7 जन्म की क्या बात करोगे। ये बात भगवान से लागू है, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। और अगर हम किसी जन्म में जीवन में भटकते हैं, फिर भगवान हमें संभालने पकड़ने कोई ना कोई रूप लेके आता है कि तू मेरे से बिछड़ा हुआ है, तुझे मुझी में समाना है। कहां भटक रहा? ये कृपा है भगवान की। संसार में तो आगे निकल जाते हैं, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। भगवान नहीं निकलता आगे, मुड़ मुड़ के आता है जीव के पास कि तू मेरा अंश है, तुझे मुझी में समाना है, मैं तेरी मंजिल हूं, तू मेरी मंजिल है। ये भगवान कृपा करता है, संसार में नहीं करता कोई कृपा। उसको पता चले कि इसको कोई और पसंद है, कहेगा ठीक है देता हूं तलाक, मैं भी कोई और ढूंढ लूंगा। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं तेरे को तलाक देता हूं, मैं कोई और ढूंढ लूंगा। हजारों भगत हैं उसके पास, पर उसको हर भक्त की उतनी कीमत है, हर भक्त की, हर भक्त के लिए उतना ही प्यार है कि ये मुझ में मिलके एक हो जाए। इसकी मंजिल मैं ही हूं। भगवान बताता है हमें तेरा सुहाग मैं ही हूं, तेरी जीवन मेरे से ही है। तेरे योग से अर्जुन को सीधा नहीं बोला तेरा सुहाग मैं हूं, क्या बोला? अर्जुन तू योगक्षेम को भी ना चाहने वाला बन, तेरे योगक्षेम का भार मैं उठाता हूं। कौन है भगवान उस समय? उसके पति बन के, सुहाग बन के ही तो कह रहे हैं तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं तेरे लिए। कि भगवान ही बोल सकते हैं।
दुनिया में कोई नहीं कह सकता इतनी बड़ी बात। दुनिया में कोई इतनी इंतजार नहीं कर सकता जितने धैर्य से हमारा भगवान हमारी इंतजार करता है, हमारा गुरु हमारी इंतजार करता है। संसार में किसी के अंदर इतना धैर्य है ही नहीं। वो तो कहेंगे ठीक है तू नहीं तो कोई और तो है। गुरु को तुम कह दो आपके इतने भगत हैं, आप एक के पीछे क्यों पड़े हो, वो कहेगा बाकी तो सारे ठीक है, मैं चिंता ही मेरे को उसी की है। माँ बाप के 4 बच्चे हो ना, 3 बेटे वेल सेटल्ड हैं, रह भी ऐसे के घर रही है जो सबसे अमीर है, फिर भी माँ बाप को देखो उसकी चिंता है नहीं उसके पास। उसके बच्चे पता नहीं कैसे कर रहे होंगे। कोई वार त्योहार आ जाए, बच्चे आ जाएं, उनका मन करता है पता नहीं कितना दे आऊं मैं जाके, उसके घर भी खुशी के दीप जल जाएं। चोरी भी देते हैं, आए हो ना बहू बेटा पोता पोती, चुप चुप चुप, किसी को बताना नहीं, ले जाओ। उनको कहो बाकी 3 तो अच्छे हैं, तुम इनसे खुश रहो। कहते हैं नहीं, जब तक वो बेटा सुखी नहीं मैं कैसे खुश रहूं। दादाजी ने कहा आई वॉन्ट टू बी हैप्पी बट आई वोंट बी हैप्पी टिल आई मेक यू हैप्पी टू। कि मेरा एक भी बच्चा उदास निराश परेशान अधूरा रहेगा तो मैं कैसे खुश होऊंगा। बोला दादा ने मेरे को तुम अधूरों की बड़ी चिंता है, वैसे कोई चिंता नहीं है पर तुम अधूरों की बड़ी चिंता है। क्या मतलब है इसका? कि भगवान इंतजार करता है कब ये मुड़े मेरी तरफ, मेरे से जुड़े, अपना कॉल निभाए, ये भी अपना जीवन धन्य करे। दुनिया में कोई नहीं ठहरता, अगर ठहरते तो डाइवोर्स ना होते, ठहरते तो कोर्ट कचहरियां ना होती, ठहरता ही तो नहीं कोई। लेकिन तुम भगवान को छोड़ भी जाओ, भगवान फिर भी ठहरा बैठा है। तुम अपनी माया में भी मस्त हो गए, सालों मस्त हो, भगवान फिर भी इंतजार कर रहा है, शायद मुड़े शायद मुड़े। प्यार तो मैंने सच्चा किया है इसको, मुड़ेगा तो सही, आएगा तो सही। तो फिर सच्चा पति परमात्मा हुआ इसका मतलब, जो किसी भी हाल में मेरा हाथ और साथ नहीं छोड़ता। तो अविचल मिलन कौन सा हुआ फिर? ये हुआ ना, ये साथ भी अविचल, ये मिलन भी। ऐसी करुणा वाला हृदय देख के तो साथ करने का मन करता है, हाथ देने का मन करता है कि ये कभी नहीं छोड़ेंगे, ये कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। मन करता है साथ का, हाथ देने का, और मिलन भी इनसे ही अविचल है। सच्चाई तो यही है। तभी बोला छंद पर आके आइए जाइए, छंदे अगे कड़ाई, सुनो नी सहियो प्यारियो, मैं श्याम सुंदर नल व्याई। और मन देव बधाई, किस चीज की? बाहरी शादी की नहीं, पर इस अविचल मिलन की बधाई, क्योंकि ये किसी विरले का होता है। ये विचलित होने वाले मिलन तो दुनिया किए फिर रही है, जानवर भी किए फिर रहे हैं, सारे ही कर रहे हैं। पर इस अविचल मिलन के लिए मेरे प्यारे ने मुझे चुना, उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे आकर्षित किया, उसने मेरा मन मोह लिया और अपने से मिला के एक किया। तो मुबारक दिन हो जाता है, हर एक दिन नहीं, एक दिन नहीं, हर दिन ही मुबारक दिन है, अगर मैं अपने भगवान की बनने के लिए, भगवान की पसंदी के लिए ऐसा व्रत करूं, ऐसा श्रृंगार करूं कि मेरा भगवान मेरी तरफ हमेशा आकर्षित रहे। एक दिन के श्रृंगार से आकर्षित कर लो, बाकी दिन क्या होगा? रोज तो गाउन पहन के ही मिलोगे। तो आकर्षित किससे करते हैं? दुनिया में भी आकर्षित किससे रहते हैं? आपके गुणों से। आप घर संभालते हो, मान मर्यादा करते हो, उससे आकर्षित रहते हैं ना। तो भगवान किससे आकर्षित रहता है? जो आजीवन संकल्प कर लेता है कि ये विकार मेरे भगवान को नहीं पसंद, मैं इससे दूर रहूंगा। जो आजीवन संकल्प कर लेता है भगवान मुझे इन गुणों से श्रृंगारित देखना चाहते हैं, मैं इन्हीं गुणों का श्रृंगार करूंगा।
तो वो मिलन सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। ठीक।